हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पहले मेरा काम होता है रिवीजन करना, उसके बाद में मैं अपनी हिंदी कंप्लीट करती हूँ जिसमें मैंने विलोम शब्द किए थे और उसके बाद में मैंने संज्ञा किया। संज्ञा में मतलब मेरे जो मैं राजपाल से कंप्लीट बुक से कर रही हूँ अभी। और मैंने पहले क्या है नवीन सर से क्लास ले रखी थी, तो मुझे अब क्लास तो मैं नहीं लेती हूँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ रही हूँ। जैसे मैं बुक से अभी कंप्लीट कर रही हूँ जो भी चीज़ें। जैसे आप लोगों को अगर जैसे करना है तो पहले क्या अपना पहले समझ लो मतलब क्या है इसमें क्या नहीं। अगर जिसको स्टार्टिंग से करना है तो वो अपने पहले ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ सकता है या आपको जैसे भी सही लगे ऑफलाइन भी आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद में बुक आप मतलब आप बुक से पढ़ के देखें तो और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें। तो उसके बाद में मैंने बुक से ही पढ़ रही हूँ राजपाल सिंह से, जिसमें संज्ञा में 3 टॉपिक उसमें साथ में दिए गए। एक लिंक दिया है, वचन दिया और कारक दिया। तो कारक आज मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने पॉलिटी में आपातकाल पढ़ा था जिसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 पढ़ा था। उसके बाद में मैंने क्योंकि मैंने पॉलिटी के लिए घटना चक्र भी ले रखा है, तो बीच बीच में मैं क्या करती हूँ जैसे मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसके क्वेश्चन लगा लेती हूँ उससे। इसके बाद में मैंने अपने दिन में मैथ कंप्लीट की थी और रीजनिंग कंप्लीट की थी, जिसमें मैथ में परसेंटेज किया था। क्योंकि वैसे मैथ में मुझे प्रॉब्लम पता है क्या होती है। वैसे मतलब मेरा मैथ नहीं वीक है क्योंकि मैं पहले भी ट्यूशन पढ़ाती तो 9th-10th क्लास तक के बच्चों को मैं पढ़ा लेती थी। मैथ बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देती थी उन लोगों की। पर अपने लिए मुझे क्या होता है मैंने गलतियाँ की हैं ना वो मुझे पता है ना कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की मैथ की जितना। क्योंकि मुझे वो जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ या कुछ भी मतलब जैसे एग्जाम में बैठती हूँ तो मुझे मैथ में इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं क्वेश्चन में इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कौन सा इसमें मैथड लगेगा कौन सा क्या। और वैसे अगर कोई प्रैक्टिस सेट जैसे यूट्यूब में चलता है या कुछ भी सर कराते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना समझने में। जो चीज़ जैसे मैं टॉपिक चल रहा है उस क्लास से चल रही टाइप बाई क्वेश्चन चल रहा है तो बताए जो हिंट मिल जाती है वो चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, वो मुझसे हो जाता है। लेकिन जब भी मैं खुद से जब करने की टाइम आता है ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की तो मैं अब ज़्यादा क्या कर रही हूँ जो मुझसे गलती हुई है ना वो मैं नहीं चाहती फिर से रिपीट करूँ। तो इसलिए मैं मैथ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और मैथ में मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। क्लासेस नहीं लेती हूँ, क्लासेस के लिए हाँ मतलब बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि आदित्य रंजन सर की ले लो, और भी टीचर के नाम लिए थे। पर हाँ मैंने अब मैं टीचर इसलिए नहीं चेंज करना चाहती क्योंकि मैंने राहुल तेवतिया सर से शुरू से ही पढ़ लिया है। और बीच में अगर मैं चेंज करूँगी ना तो फिर से वो मेथड उनकी भी कुछ अलग है और उन सर के फिर कोई मतलब नहीं है ना चेंज करने। तो मैं एक टीचर से ही मतलब सोच रही हूँ कि उन्हीं से जो मैंने पढ़ लिया है तो उनका मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से मतलब दोबारा दूसरा कोई बैच लूँ या कोई। तो मैं अभी इसी से कंप्लीट करके देखती हूँ। अगर इससे मुझे ठीक ठाक नहीं लगेगा मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे लेना चाहिए तो फिर मैं एक बार देखूंगी मैं दूसरा कोई टीचर चेंज करूंगी। तो ये मैंने मैथ में कंप्लीट किया। तो उसके बाद में मैं रीजनिंग में कैलेंडर किया तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्योंकि मैंने कैलेंडर पढ़ रखा, मुझे प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। 1 घंटा मैं रीजनिंग को डेली दे देती हूँ। उसमें क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद में मैंने जो भी अपना काम होता है दिन में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। देन बीच बीच में क्या है कि घंटे के बाद में जैसे मैंने कोई भी 1 घंटे की क्लास ले ली उसके बाद में मैं 10-15 मिनट गैप ले लेती हूँ। क्योंकि बीच में ज़रूरी है गैप लेना, क्योंकि लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमारे माइंड को भी रिलैक्स चाहिए थोड़ा। तो इस वजह से 10-15 मिनट का बीच बीच में गैप लेती रहती हूँ। फिर इसके बाद में मैं अपनी शाम टाइम मैं कोचिंग वोचिंग इसीलिए पढ़ा लेती हूँ जिससे थोड़ा बच्चों से भी मतलब ये हो जाता है ना, जैसे मैंने कुछ पढ़ रखा तो उनको भी कुछ चीज़ें सिखा देती हूँ। जैसे मैंने करंट अफेयर में कुछ भी मैंने पढ़ा कुछ नया कि इस बार पद्म भूषण पद्म विभूषण किसको क्या मिले, तो उससे मेरा भी रिवीजन हो जाता। तो कोचिंग पढ़ाने का एक ये फ़ायदा होता है। और भी चीज़ें होती हैं तो मतलब ये सब जैसे अगर आपको भी कैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मतलब हाँ छोटे-छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़ा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैंने शाम को मूलविधि की थी जो मैंने राम सर से पढ़ी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कंप्लीट किया था क्योंकि अभी इसकी क्लास रह गई, क्योंकि 3 क्लासेस इसकी पढ़ी हुई थी और इसमें मेरी अभी क्लास रह गई थी। तो मैंने पढ़ी क्योंकि मैं मूलविधि ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, मैं एक-एक क्लास ही क्योंकि मूल विधि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा समझने में उसमें बहुत सारे सेक्शन बाय मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कुछ नहीं कंप्लीट कर रही हूँ। धीरे धीरे इसके नोट्स तो पहले अभी नहीं बना रही थी पर अब मैंने कर लिया क्योंकि लिखने से कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं तो ज़रूरी है ये नोट्स बनाने। तो इसको पहले तो मैं समझ लेती हूँ, उसके बाद में मुझे जो लर्न होता है जो चीज़ें रहती है उसको मैं ज़रूर लिख लेती हूँ। और जो जो नहीं आता तो उसको मैं पीडीएफ से देख लेती हूँ, उससे रिवाइज कर लेती हूँ।
जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरा स्कोर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं बता दूँ, मैंने अभी आरडब्ल्यू पे कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है। मैं अभी जो दे रही थी, मैं टेक्स्ट बुक पे देख रही थी और उसमें सेक्शनल मॉक उस पे दे रही थी, और मैथ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मैथ में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से। और इसमें तो मैथ जानते हो फिर किस टाइप की आती है। तो अभी हाँ, ये है, इस बार संडे को मैं इस पे आरडब्ल्यू पे दूँगी मॉक, तो मैं अपना स्कोर हो सकता मतलब देखूँगी, तब मैं शेयर करूँगी मेरा कितना क्या बन रहा है, क्या नहीं, तब बताऊँगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने ये टारगेट कंप्लीट किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।